हेलो स्टूडेंट, आज हमारा एक्सरसाइज 3A का तीसरा सवाल है। दो सवाल हमने आपको बता दिए थे, ठीक है। आज हम सवाल बताएंगे तीसरा। तो आपको समझना है, जैसे मैंने पहला सवाल लगाया था, ठीक है। आपका थोड़ा बहुत वैसे ही सवाल होगा। देखिए क्या लिखा है। दो रेल पटरियाँ समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। तो इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ज्यामितीय रूप में आपको इसको बताना है, कैसे आपको करना है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि समीकरण उसने स्वयं दे दिए हैं। तो आपको क्या लिखना है, देखिए भैया, यहाँ डालिए हल। क्या डालेंगे? हल, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए भैया, लिखा है समीकरण पहला लिखा भैया, क्या है तुम्हारा, x प्लस 2y माइनस 4, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो x प्लस 2y माइनस 4, ठीक है। और क्या लिखना है, बराबर में क्या भैया, 0, ठीक है, बराबर में 0। तो ये समीकरण नंबर आपका एक। दूसरा देखिए भैया, आपको दूसरा क्या करना है, समीकरण मान लो 1 है। तो दूसरा हमारा क्या भैया, दूसरा हमारा है 2x प्लस 4y बराबर माइनस के 12 बराबर में 0, ठीक है। तो ये आपका सवाल 1 हो गया, ठीक है। अब करना है क्या भैया, देखिए कुछ नहीं करना है, पहले इसको समीकरण को क्या करना है, हमें हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, पहला समीकरण जो दिया है उसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए कैसे हल करना हमको है। इसको मान लो दो। देखो पहला वाला क्या भैया करेंगे, देखो पहला वाला x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करना है, 4 को उधर भेज दीजिएगा। तो 4 को जब उधर भेजेंगे तो हमारा प्लस का 4 हो जाएगा। तो भैया देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर में 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निकालना y का मान। तो देखो भैया क्या करना है, x को उधर पंचांतर करेंगे तो क्या बचेगा, 2y बराबर में 4 माइनस x, क्योंकि भैया प्लस इधर की है x तो उधर गए माइनस की हो गई। तो क्या y बराबर में 4 माइनस x बटे में 2, ठीक है भैया। तो ये आपका आ गया। अब देखिए भैया क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। देखिए ये तुम्हारा बन गया। अब क्या करना है, देखो भैया ये समीकरण, अब इसमें आपको क्या करना होगा कि हमें ग्राफी रूप में बताना है। इसको ग्राफी रूप में कैसे करना है, तो आपको पहले ग्राफी बनाना है। तो भैया देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान ले लेंगे। x के कोई भी आप मान ले लीजिएगा। आप हम ले रहे हैं, देखो x के मान कौन कौन ले रहे हैं, x का मान हमें ले रहे हैं 0 ले रहे हैं और 4 ले रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कोई संख्या ले लीजिएगा जो आपको सही लगे, ठीक है। मैंने 0 और 4 ले लिया। तो देखो हम कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ से हम हल करें, शायद इसमें मान रख रहे हैं हम, इस वाले समीकरण में हम मान रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफी रूप में बनाना है, ठीक है। तो चलिए भैया देखो पहला हम यहाँ से मान रखते हैं, इधर साइड में हम मान लिखे ले रहे हैं। तो देखो y बराबर में 4 माइनस, देखो x का मान 0 है तो क्या करना है, x की जगह पे क्या रखोगे, 0 और बट्टे में 2। तो y बराबर में अब क्या करना है, इसमें जोड़ दो तो 4 ही तो आएगा, 4 बट्टा 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो y का मान क्या आएगा भैया, 2, ठीक है। एक आपका y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब दूसरा, क्योंकि हमें 4 का भी निकालना है तो इसी समीकरण में रखना है। तो y बराबर में देखो y बराबर 4 माइनस, और देखो भैया क्या रखेंगे, 4 बटे में 2। 4 में से 4 गया क्या बचेगा, 0। क्या भैया बचेगा, 0 बचेगा, क्यों 4 में 4 गया तो 0 बटा 2। अब जो संख्या 0 को देखो 2 के ऊपर 0 आया तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो दूसरा क्या आएगा, 0। तो आपको क्या करना है, ग्राफी बना लेना भैया। देखो कैसे बनाना है, यहाँ पे आपको ग्राफी बना लेना। कैसे, देखिए 1 2 मान लिए तो 2 ही आपको ग्राफी बनानी है। 2 क्वेश्चन 3 बना दो, इसमें x और y। तो x का मान अभी मैंने क्या क्या माना था, 0 और 4, और जो y का मान अभी निकल के क्या आया, 2 और 0, ये तो निकल के आया। तो ये बन गया। अब इसको लिखेंगे क्या भैया, देखो a, यानी a बराबर में क्या लिखेंगे भैया, इसको क्या मान है, 0। पहले x का मान लिखते हैं 0, 2, और b का हम क्या लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भैया, देखो 4 और 0। ये आपके 2 पॉइंट इसके निकल गए। एक ग्राफी समीकरण दूसरे की, यानी हमें एक की तो हमने निकाल ली है बना के। अब इसको भी हमें इस वाले, देखिए भैया इस वाले में भी अभी मान रख के हमें निकालना है। तो देखिए भैया दूसरा समीकरण आपको, देखिए यहाँ पे दूसरा समीकरण यहाँ से बनाइए।
समीकरण लिख लिए 2 से, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भैया देखिए क्या करना है, अब 2 समीकरण तुम्हारा क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 को उधर पंचांतर करेंगे तो 2x प्लस 4y बराबर में, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस का 12 उधर गया प्लस का हो गया। अब देखिए भैया जो ये 2x है हमें उधर भेज देना है, 2x क्या करना है, उधर भेज दोगे तो क्या बचेगा भैया, सिर्फ 4y बराबर में 12 माइनस 2x, ठीक है। अब देखो भैया y तो इधर ही रह जाएगा, तो 12 माइनस 2x बटे में क्या आएगा भैया, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये समय बन गया आपका समीकरण। अब इसी में मान आपको रखना है, तो देखिए भैया हम इधर साइड में आपको मान रख के भी बताया जाता, साथ में बता भी रहे हैं। तो इधर हम मान ले लेंगे क्या भैया, x का मान हम ले लेंगे 0,6, ये 2 मान हम ले ले रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने 6 ले लिया, 0,6, आप यहाँ पे 0,4 ले सकते हैं, 0,5 ले सकते हैं, जो आपका जो सही लगे, ठीक है। मैं आपका ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, x की जगह पे यही मान रखना है, तो देखो भैया y बराबर में क्या है, 12 माइनस 2x बटे में 4। देखो भैया x की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या करना है, 12 और सॉरी माइनस 2 गुणे में भैया 0 रखेंगे, तो 0 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, तो 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 देखो भैया, तो y बराबर में क्या आएगा भैया, 12 माइनस 0 गुणा का 0 बटे में क्या आएगा, सॉरी 4 है यहाँ पे, 4 आएगा, मैंने ठीक ठीक है। तो इसमें 12 में जोड़ेंगे जब हम, जब 12 में 0 में 12 जोड़े तो 12 आएगा, देखो 4 कम 4 3 12, तो क्या आएगा, y बराबर क्या आ जाएगा भैया, 3 आ गया, ठीक है। 3 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 को मान रख के आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 का भी मान साइड में बता देते हैं। तो y बराबर में क्या आएगा भैया, y बराबर में देखो 12 माइनस क्या है 2 और गुणे में 6 रखेंगे बटे में 4। अब इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा भैया, 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 12 बटे 4, और 12 में से 12 क्या बचेगा, 0 बटा 4 ही तो बचेगा। और जब हमने बोला था 4 0 जब भी ऊपर आ जाए तो उसका मान 0 ही रहेगा, यानी इसका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे कोष्टक क्या करेंगे, देखिए भैया हम कोष्टक बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोष्टक बना लीजिएगा, छोटा सा कोष्टक बना ले, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं तो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोष्टक बना सकते हैं। तो देखो यहाँ x और यहाँ y, ठीक है। तो x का मान अभी भैया क्या क्या हमने माना था, x का मान अभी मैंने माना था, यहीं पे लिखा था, ये क्या लिखा था, 0 6, तो 0 और क्या लिख लेंगे 6। और y का मान भैया क्या निकला, अभी पहला 3 निकला, दूसरा 0, तो 3 0। तो आप इसको क्या लिखेंगे भैया, यानी अब देखो a और b तो निकाल लिया था ऊपर भैया, ये जो a और b तो हमने निकाल लिया, तो अब क्या निकालेंगे, c, क्या लिखेंगे c। तो इसी नीचे लिख लो, यहाँ साइड में लिख दो c, यानी पहले x का मान, पहले x का लिखते x और 6, तो ये c हो गया। अब फिर d का भैया क्या निकालेंगे, 3,0, हाँ 3,0, ठीक है भैया। ये आपके मान आ गए, ठीक है। चलिए अब हम आपको ग्राफी के रूप में बताते हैं, ठीक है, ग्राफी के रूप में कैसे करना है। अब भैया आपको ग्राफी बनानी है, ठीक है। चलिए ग्राफी हम आपको बना के बता रहे हैं। पहले तो आपको लाइन खींच लेनी है ऐसे और इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में आपको लाइन खींच लेनी है। अब करना क्या भैया है, हमने क्या बोला था, आपको क्या करना है, अब आपको संख्या ले लेनी है भैया, कौन कौन। अभी मैंने इधर वाली देखो, ये x होता है, ये वाली लाइन y होता है, एक तरफ का प्लस का, एक तरफ माइनस का, ठीक है। तो भैया चलिए एक तरफ प्लस का, यानी इधर आपको सबसे बड़ी संख्या क्या निकली थी, अभी इसे सबसे बड़ी संख्या हमारी इधर ग्राफी में निकली थी 6 है, तो आपको 6 तक लिख लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, और इधर माइनस का देखिए यहाँ पे 0 मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब भैया इधर भी देखो, इधर भी प्लस की, इधर क्या लिखेंगे, माइनस की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर प्लस की 1 2 3 4 5 6, ठीक भैया, ये आपने लिख लिया। अब पहला आपका पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट भैया आपका क्या लिखा था, पहला पॉइंट आपका था 0,2, क्या था भैया 0,2। तो भैया 0,2 आपको दर्शाना है कहाँ पे 0,2 होगा। तो 0 तो भैया प्लस का होता है, यानी x का है, और 2
तो 2 आपके वाई के हैं, तो वाई को यही तो होगा, तो 0 भैया 0 इधर रख लो इधर रख लो, ये तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो 0,2 तो आपका 0,2 यानी यहाँ पे 2 है, तो 0 और 2 यानी इसके सामने दर्शा देंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 0,2, ये तुम्हारा क्या हो गया ए, ठीक है भैया। अब चलिए बी वाला तुम्हारा क्या था, बी वाला भैया था तुम्हारा 4,0, 4,0 था, तो 4,0 भैया कहाँ पे लिखेगा 4,0, तो 4 तो पहले x का है ये, और 0 यहाँ पर, तो आप क्या करिएगा यहाँ पर आप 4 के सामने लिख लीजिए, यहाँ पे 0 तो कोई दिक्कत नहीं, इसके सामने लिख लिए, तो क्या लिखेंगे 4,0, ये तुम्हारा हो गया बी, ठीक है भैया, इतना बात समझ में आया। चलिए अब आपको दूसरा पॉइंट क्या था, सी तुम्हारा भैया पॉइंट था, सी वाला पॉइंट था 0,6, तो 0 पहले x का होगा और भैया और दूसरा 6 y का, तो 6 भैया कहाँ चला गया तुम्हारा यहाँ पे, y भाई 0 तुम्हारा x है और y तुम्हारा 6 यहाँ पे, ये तुम्हारा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, और 6 के सामने हम भाई 0 यहाँ पर है, तो 0 के सामने हम यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं, दाएं बाएं कहीं पर लिख सकते हैं, इधर साइड में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके सामने यहाँ पर, और 0 हमारा है तो इसके सामने हम यहीं पे कहीं पे लिख सकते हैं, भाई लिखे तो यहीं पे, तो 0,6, ये क्या हो गया हमारा सी, ठीक है। अब दूसरा भैया हमारा दूसरा क्या करना है, दूसरा हम सवाल देखते हैं। तो भैया 6,0 है, क्या है 6 और 0 है, तो यहाँ पे भैया थोड़ा मिस्टेक है, ये 6,0 है, ठीक है। यहाँ पीछे आपको देखो भैया, यहाँ पे जो x का मान है 6 और 6,0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6,0 यानी x का मान पहले 6 होता है, तो x का भैया देखो यही तो 6, तो ये और 0 ये, तो यहाँ पे हम यहाँ ना के नीचे देखिए भैया, यहाँ पे 6 यानी 6,0 यहीं पे तो लिखेंगे कि x का मान पहले 0 होता है, तो हम x का मान भैया पहले लिखा जाता, फिर y का मान लिखा जाता, तो हमने पहले 6 का यानी x की जगह पे लिख लिया। अब देखिए भैया हमारा d क्या है, d हमारा है 3,0, तो भैया 3,0 हमारा है, तो 0,3 होगा, सॉरी क्या 0,3, तो 0,3 लिखना भैया, क्योंकि x का मान भैया हमने क्या माना था 0,6, तो 0,3 होगा, ठीक है भैया 0,3 होगा, तो वहाँ पे गलती हो गई, तो 0,3 लिखेंगे। चलिए भैया 0 तो पहले आपको पता ही है क्या होगा भैया, 0 जो होता है हमारा x होता है और 3 हमारा y, यानी यहाँ पे तो लिख देंगे 0,3, ये हमारा क्या हो गया d, इसको यहाँ पे d लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको इसको मिलाना है, ठीक है। चलिए पॉइंट मिला दे, देखो 2 और क्या है 4, तो 2 और 4 को हमें पॉइंट मिलाना है, ना कि ये इनसे, तो पॉइंट से ये मिलता हुआ निकल गया, ठीक है भैया, यानी 2 और 4 को यहाँ से मिलाते मिलाते निकाल दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, ये देखो भैया 2 और 4 को मिलाना था, 2 और 4 को मिला दिया, ठीक है। अब क्या करना है 3 और किसको मिलाना है 6 को, तो 3 और 6 ये मिल गया, ठीक है, यही तो भैया मिलाना था, तो ये हमने मिला दिया यहाँ पर, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, ठीक है, कंप्लीट। तो हमारा सवाल भैया क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और यही हमें अब बताना क्या था, एक पॉइंट उसमें कह रहा था कि ये पंचायत किसको कर रहा है भैया 4 जो, तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, बस आपको भैया ग्राफी के रूप में बताना था, बस यही करना था। और विशेष करके ध्यान आपको एक चीज़ को और मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा भैया कि इस वाले समीकरण को आपको पहले ही 2 समीकरण अगर नहीं देगा, तो आपको अगर 2 समीकरण दे रहा है और कह रहा है कि ज्यामितीय रूप में बताइए या बीजगणितीय रूप में बताइए, तो आपको बीजगणितीय बताना पड़ेगा। नहीं पूछ रहा तो आपको ये भैया क्या करना होगा, इसको आपको समीकरण को पहले आपको हल कर लेना होगा, फिर उसके मान में x का मान लेना है, जो संख्या जो तुम्हें सही लगे, 1 2 4, ठीक है, जितने तक मैंने 2 तक यहाँ निकाला, आप 3 तक निकाल सकते थे, 2 तक निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो उसके बाद निकालने के बाद में आपको क्या करना था, सबके मान रख लेना था, और जो ये दो पहले x का मान होता, दूसरा y का मान, ठीक है। तो पहले x का फिर y का मान रखते, तो वो आप ग्राफी जब मैंने अभी बनवाया था, पहले x का मान देखने कहाँ पे भैया लिखे रखेंगे, और फिर y का, उसी हिसाब से फिर लाइन को आपको मिला देना है, बस ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ये सवाल भैया 4 या 5 नंबर 6 नंबर का सॉरी सवाल आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका है और अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है। और अगर आगे सवाल आप लगाइएगा, नहीं समझा तो आप पूछिएगा, ओके। और मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें भैया अगर अच्छा लगे तो, ओके।